कहीं तो वर्ड उल्टा फुल्टा निकल गया तो ये हेजिटेशन अंदर से आपको डराएगा। फिर भी उस टाइम पे ठीक है, अपने आप को खुद किसी भी तरह कन्विंस करते हो और खुद मोटिवेट होकर सामने प्रेजेंट करते हो, तो एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, तीसरी बार आप खुद ब खुद परफेक्ट बन जाओ। जैसे आज आप 5 मिनट बोले कोई एक टॉपिक पे, लाइक माइंडसेट की टॉपिक पे आप 5 मिनट आज बोले, कल के डेट में जब मैं आपको हो सकते हो। तो मेरे पास कुछ पॉइंट्स है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मेरा ये ना फर्स्ट टाइम मीटिंग है, तो प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट करना जिससे मैं बेस्ट से बेस्ट बोल पाऊँ जो मैं बोलना चाहता हूँ। तो कोऑपरेशन से और फ्रेंड्स, मैं हूँ मीटिंग में, टेंशन ना लो आप, यस सर। कंटिन्यू करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पहला है माइंडसेट का टॉपिक, ये सेल्फ बिलीव। अपने ऊपर एक माइंडसेट होना चाहिए अपने अंदर कि मैं अगर चाह लूँ ना जो चीज़ करने के लिए वो चीज़ कर सकता हूँ। पहला ये कि बिलीव एक ऐसा चीज़ है ना कि अगर आप अपने अंदर जो चीज़ सोचते हो, जो चीज़ बोलते हो, वो आप कर सकते हो। क्योंकि एक बोला जाता है ना मैनिफेस्टिंग, वैसे ही बिलीव होता है कि अगर आप चाह रहे कि मैं अपने लाइफ में बहुत ही हाई लेवल के ऊपर जाऊं, तो पहले आपको खुद बिलीव करना हो कि हाँ यस आई कैन डू इट। तो पहले खुद बिलीव करना होगा, फिर आपको एक माइंड में क्रिएट करना होगा कि हाँ इसको कैसे, क्योंकि जब तक बिलीव करेंगे ही ना तब तक आप आगे रास्ता में दिखेगा ही नहीं। पहले ये तो बिलीव खुद के ऊपर करना है, दूसरे से ऊपर करने से पहले, क्योंकि बोलते हैं ना कि सेल्फ एक टीचर सबसे अच्छा एक खुद टीचर होते हैं किसी को भी सिखाने से पहले। तो अपने अंदर पहले बिलीव कर लो यार कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तभी आप आगे ग्रो हो सकते हैं। नेक्स्ट माई टॉपिक है ग्रोथ माइंडसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने लाइफ में ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करना, क्योंकि विदाउट ग्रोथ माइंडसेट आप कुछ नहीं कर सकते हो। बहुत ऐसे लोग हैं कि सोचते हैं कि मैं ये चीज करूं करूं, लेकिन वो कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनका माइंड सिर्फ सोच तक ही रहता है, वहीं तक सीमित हो जाता है, उसके बाद वो छोड़ देते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंड सेटअप जो पर्सन के पास ऐसा माइंड सेट है वो कभी नहीं इस चीज को बैक करेंगे। क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ही ये होता है कि आप हमेशा लर्निंग मोड में रहो और अपने आप को सीखते रहो और दूसरे को सिखाओ, तभी आप खुद सीखोगे ना, तभी आप ग्रोथ हो जाएगा ऑटोमेटिक। नेक्स्ट माई टॉपिक है फिक्स माइंड सेटअप। फिक्स माइंडसेट एक ऐसा होता है, जैसा कि मैं बोला कि आप जो चीज सोच लिए बस वो चीज सोच कर सीमित हुआ था, वहीं तक छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। फिक्स माइंडसेट को कभी भी मत डेवलप करो। हाँ कुछ कुछ चीज में होना चाहिए कि जिद है तो करना है, उस चीज में फिक्स कर लो, लेकिन अपने सक्सेस में ज्यादातर फिक्स माइंडसेट को नहीं डेवलप करना चाहिए। फिक्स माइंडसेट कुछ पॉइंट्स तक सीमित अच्छा लगता है। जैसे फिक्स माइंडसेट में कुछ लोग बोलते हैं कि मैं आज यहाँ तक काम करूंगा और इस नेक्स्ट टाइम इस चीज को अचीव कर लूंगा, लेकिन नहीं, वो सिर्फ बोलकर सोचकर छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। सक्सेस पाने के लिए ना आपको फिक्स माइंडसेट को हटाकर ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करना होगा। क्योंकि इस वर्ल्ड में जितने लोग हैं ना, पहले वो अपने माइंड में ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप किए हैं, तभी आज वो यहाँ पे खड़े होते हैं, चाहे कोई भी हो दुनिया के जो लोग हैं। नेक्स्ट सबसे मेरा बेस्ट पॉइंट है पॉजिटिव माइंड सेटअप। सबसे लाइफ में इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आप कोई भी चीज करने से पहले पॉजिटिव नहीं हो रहे, क्योंकि ना दुनिया में नेगेटिव बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको करने से पहले ये एडवाइस देंगे कि आप नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, अगर आप इस अर्थ पे हो ना तो आप हर एक चीज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सोचते हैं कि किसी भी काम को करने से पहले पहले सोचेंगे कि मैं ये कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बेसिकली होता क्या है, सोचते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो वो अपने अंदर ना एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट नहीं करो, दूसरे को बात सुनकर ये सोच ले रहे हैं कि वो बोल दिया मैं कर पाऊंगा या नहीं कर। तुम जब तक करो जब तक आप खुद से नहीं हार जाते हो। अगर खुद से हार गए ना उस दिन छोड़ देना। लेकिन खुद से हारा नहीं जाता है, दूसरे लोग हरा देते हैं। तो वो होता है पॉजिटिव माइंडसेट। अपने ऊपर अपना एक क्रिएट करो माइंड के ऊपर कि मैं कर सकता हूँ। दुनिया में कोई भी चीज प्रॉब्लम आने से पहले सोल्यूशन बनता है, तब प्रॉब्लम आता है। अगर प्रॉब्लम है ना तो सोल्यूशन भी है। तो यही कहना है कि पॉजिटिव माइंडसेट को बहुत ही हाई लेवल के ऊपर आपको डेवलप करना होगा अपने अंदर। नेक्स्ट आई होप कि आप जो चीज मैं बोल रहा हूँ आप सब लिख रहे होंगे ये टॉपिक को। नेक्स्ट मेरा है नेगेटिव। जैसे कि अभी मैंने बताया, नेगेटिव में क्या होता है कि हम दूसरों की बातों को सुनते हैं, अपनी बातों को नहीं सुनते हैं। जो लोग बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उससे अपना माइंड फिर कहाँ गया।
दूसरे का माइंड कोई सोच रहे हैं, वही लोग बोल रहे हैं, वही कर रहे, वही डेवलप कर रहे हैं, फिर क्या फायदा वैसा माइंड को? उसी के माइंड को डेवलप कर लो। अगर आपके पास बोलते हैं ना एक सबकॉन्शियस माइंड, एक कॉन्शियस माइंड, दो एक ऐसा माइंड है जो हमारा बहुत ही पावरफुल माइंड होता है, जो कि एक माइंड हमेशा एक्टिव रहता है, जो कि सबकॉन्शियस माइंड। उस चीज को ना अगर आप बोल दिए कि हाँ तू ये कर, वो करेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूँ। बचपन में हम लोग साइकिल चलाते हैं, तो वो लोग फर्स्ट टाइम ना मतलब कि आगे ना देखकर पैंडल के ऊपर देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कहीं आगे देखते हैं, ब्रेक के ऊपर देखते हैं, ये सब माइंड डेवलप हो जाता है। तो होता है क्या, वो लोग सोचते हैं कहीं ब्रेक मारेंगे, कभी इधर देखेंगे, कभी उधर। लेकिन वही करते करते, प्रैक्टिस करते करते आपका ना सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जब कुछ मंथ के बाद सीख लेते हो, तो क्या होता है, अगर आप कान में ईयरफोन लगाए हो, कहीं देख रहे हो, तो ऑटोमेटिक हमारा ना नर्व सिस्टम जो होता है ना, ऑटोमेटिक ब्रेक लगाएगा, एंड ऑटोमेटिक हमारा पेंडल स्पीड भी स्लो होगा। तो ये होता है एक सबकॉन्शियस माइंड, जिसको कह सकते हैं पॉजिटिव माइंड सेटअप। लेकिन जो नेगेटिव माइंड सेटअप होता है, वो लोग दूसरे को बोलते हैं कि नहीं कर सकते। भाई तू कर तो सही पहले, तब तो तू आगे बढ़ पाएगा। तो पहले ये करो, अपने अंदर नेगेटिव को डिलीट डिलीट करो, और पॉजिटिव को हर रोज डेवलप करो अपने अंदर। सिर्फ रोज एक पॉइंट को सीखो, ज्यादा नहीं सीखना हो, सिर्फ एक पॉइंट को सीखो। मतलब आई थिंक आप मंथ में 30 डेज होता है, 30 दिन में 30 चीज को आप डेवलप करते हो। सोचो, एक साल में 365, तो आपके अंदर कितना डेवलपमेंट आ रहा है। ये सब ग्रोथ माइंड सेटअप का भी एक पॉइंट्स है। नेक्स्ट मेरा सक्सेस माइंड सेटअप। सक्सेस माइंड सेटअप ये होता है कि आप जो चीज सोच लिए ना, वो चीज कर सकते हो, बस बिलीव करो। और सक्सेस माइंड सेटअप में ये होता है कि आप पहले तो एक गोल रखो, क्योंकि विदाउट गोल तो कुछ होता ही नहीं है। विदाउट गोल कुछ नहीं है, ना ही हम है कुछ भी। जैसे कि अगर एक घर भी बनता है, तो पहले हम क्या करते हैं, नक्शा सोचते हैं, फिर पेपर के ऊपर आता है, फिर हमारा धरती के ऊपर आता है रियल स्ट्रक्चर में। सेम वैसे ही होता है सक्सेस माइंड सेटअप। पहले एक गोल क्रिएट करो, उसके ऊपर कैसे करना लर्निंग लो, उसके ऊपर आप फिर प्रोसेस बाय प्रोसेस काम करो। 110% सक्सेस होगा। क्योंकि सक्सेस माइंड सेटअप, लोग कहते हैं कि दुनिया में कुछ लोग आए और कुछ लोग बिना कुछ किए ही चल जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट मेरा है बिजनेस माइंड सेटअप। बिजनेस माइंड सेटअप ये होता है कि आप सिर्फ क्रिएटर बनने का सोचो। जिस दिन जो लोग क्रिएटर बन गए ना, वो लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस जनरेशन, अगर इस जनरेशन का हम बात करें ना, तो लोग बोलते हैं ना कि भाई अभी पढ़ो लिखो, एमएनसी में जॉब करो, दिस डैट। नो, ये नहीं होना चाहिए। आपके अंदर एक बिजनेस माइंड सेटअप, एक क्रिएटिव माइंड डेवलप करो, जिसके थ्रू आप ग्रो हो सकते। क्योंकि आने वाले दिन में ना, आपको डिग्री से नहीं नापा जाएगा, आपके स्किल्स से नापा जाएगा। तो अगर आपके पास स्किल्स है, पढ़े लिखे नहीं भी हो ना, तो आप स्किल्स के ऊपर किसी भी लोगों को पीछा कर सकते हो। हिस्ट्री उठाकर देख लो, जितने बड़े लोग हैं ना, सिर्फ वो लोग स्किल्स के ऊपर काम करके आज ग्रो है। इलोन मस्क, हमारे रतन टाटा भी सर थे, कोई भी लोग हो, तो वो लोग स्किल्स के ऊपर काम किए, क्रिएटर बनने हैं। और आने वाला दिन ना, 21 सेंचुरी क्रिएटर लोगों का ही लाइफ है। जो क्रिएटर नहीं है वो पीछे है, और जो क्रिएटर है वो सबको चलाएगा, जो कि एक ऑन्टरप्रेन्योरशिप हम लोग है। और भाई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसी कंपनी है कि उसका कुछ मतलब बोल नहीं सकता हूँ मैं, कोई लफ्ज नहीं है मेरे पास। तो बेसिकली इस कंपनी में वही लोग ग्रो होता है जो क्रिएटर, और जो पॉइंट में बताया ना, उसके ऊपर सिर्फ काम करो। 110% है, मैं डैम श्योर हूँ। मैं इस चीज को इम्प्लीमेंट करके मैं यहाँ तक आया हूँ। और मेरा माइंड पहले बहुत ही डल था, बट इस पॉइंट्स को लर्निंग लर्निंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और एक थिंग्स, और प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। ये लाइन है मानिक सर का, वो हमेशा बोलते हैं, इन चीजों को मैं बहुत सीखता हूँ। वो बोलते हैं कि जितना प्रैक्टिस करो, भलो आपके पास कोई हार है नहीं, यार डजेंट मैटर, लेकिन आप लर्निंग मोड में हो, प्रैक्टिस मोड में हो, आपको आज नहीं कल सक्सेस मिलेगा। ये था एक सक्सेस माइंड सेटअप का। और बिजनेस माइंड सेटअप का तो मैं बताया। बेसिकली आपको क्रिएटर बनना होगा, विदाउट क्रिएटर कुछ नहीं हो सकता। और हमारा गवर्नमेंट्स भी क्रिएटर को सपोर्ट कर रही है अभी के जनरेशन में। तो मेक बी अ क्रिएटर। सो सर, मेरे पास इतने ही पॉइंट्स मैंने सडनली कलेक्ट किया था, तो मैं इतना बोला। बाकी नेक्स्ट टाइम से अगर चांस मिलता तो और बेटर करूंगा सर।
बहुत बढ़िया आपने प्रिंस बताया अभी, है ना? काफ़ी अच्छी तरीके से आप टॉपिक को एक्सप्लेन किए अलग-अलग मोड में जाके, है ना? यस सर। सो थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू।